अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़की जिसका नाम अनोशे होता है, वो फ़ेसबुक की दुनिया से बिल्कुल अनजान होती है। वहाँ के लोगों से अनजान वो फ़ेसबुक पर आ तो गई, पर हैरान थी। ज़्यादा पता नहीं था कैसे चलाते हैं। अभी वो बामुश्किल सीख ही रही थी। बहुत मासूम और सादा सी लड़की थी। फिर उसे ग्रुप में किसी ने ऐड कर दिया, वो भी उसके लिए न्यू था। उसे पोस्ट पर बात करना आया। वो पहले से बहुत ज़्यादा दुखी थी, अपना टाइम पास करने और दिल बहलाने के लिए आई थी। इस नई दुनिया में एहसास इस कदर के कोई सुनकर यकीन नहीं कर पाएगा। इस दौर में कोई ऐसी लड़की पाई जाती है, वहाँ सबसे ग्रुप पोस्ट पर बातें होती। और इसी दौरान एक ज़िशान नाम का लड़का भी वहाँ बातें करने लगा। सबसे काफ़ी टाइम बातें करती उस लड़के से भी। ज़िशान ज़्यादातर फेसबुक पर ऑन ही होता। फिर अनोशे भी ज़्यादा आने लगी। सबसे बातें करके इसको बहुत अच्छा लगने लगा। मजाक मस्ती कमेंट्स में करते अनोशे और ज़िशान करते करते इनबॉक्स तक आ जाते। अनोशे को ज़िशान की बातें बहुत अच्छी लगती। उसके दिल में ज़िशान के लिए प्यार आ जाता, पर उसे कभी बताती नहीं, क्योंकि उसकी भी सब लड़कियों की तरह ख्वाहिश थी ज़िशान इसे प्रपोज़ करे, मगर ऐसा हुआ नहीं। बहुत टाइम ऐसे गुजर गया। ज़िशान को अनोशे के प्यार से अनजान रहा और अनोशे रोज़ ही उसके ख्वाब सजाने लगी। पहले वो कभी कभी आती फेसबुक पर, मगर अब जब भी फ्री होती ज़िशान के लिए आ जाती। वो इतनी दीवानी हो गई थी कि किसी बात का होश ही नहीं। अपने काम ऐसे जल्दी तैसे ख़त्म कर लेती और फेसबुक ऑन आ जाती। कुछ टाइम बाद अप्रैल फूल आया तो अनोशे ने इस दिन पोस्ट किया, जिसमें था कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। फिर उसे ये भी एहसास हुआ कि वो कहीं इस बात से मुझसे दूर न हो जाए और बातचीत करना ख़त्म न कर दे। वो डर गई, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो आया, ये क्या मजाक है। वो सहम गई। फिर ज़िशान को ख्याल आया, आज तो अप्रैल फूल है, तो वो हंसा। हाँ हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हूँ, झूठ यही मिला अप्रैल फूल का। मगर अनोशे के लिए वो मजाक नहीं था, मगर हंसकर टाल दिया। इन दोनों के बीच एक और लड़की मरियम थी, जिससे अनोशे अनजान थी। बहुत बार अनोशे ने प्यार का बोला, मगर उसे हर बार मजाक लगा और कभी सीरियस नहीं लिया। अनोशे इतनी एहसास थी कि उसके यकीन ना करने पर भी छुपकर रोया करती थी। वो लोग काफ़ी अरसे तक बातें करते रहे। अनोशे को नहीं पता था मरियम भी ज़िशान की दीवानी है। वो भी फेसबुक पर थी, मगर काफ़ी टाइम से ऑन नहीं हुई थी। दरअसल ज़िशान और वो शादी करना चाह रहे थे, जिसका अनोशे को पता नहीं था। वो लड़की ज़िशान के साथ बहुत अच्छी दोस्त है। वो जब ऑन आई, ज़िशान और उसे कमेंट्स बातें करते देखकर ऐसे लगा कि उसके साथ कुछ ज़्यादा फ्री हो रहा था। तो उसने वहाँ सबसे पूछा, ये कौन सी लड़की है। तब ज़िशान की कज़न ज़ैनब भी वहाँ हुआ करती थी। उसने बताया, ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्द मंगनी हो जाएगी। जब ये सुना, अनोशे की तो जैसे जान ही निकल गई। बहुत रोती रही। नमाज में खुदा में जो चीज़ पसंद करती हूँ, मुझसे क्यों दूर कर देते हो उसे। बहुत रोती तड़पती रही। दिल डूब सा गया। अल्लाह, मेरे बाबा मुझ के सिल भी ले लिए, अब ये मेरे मतलब का अच्छा इंसान भी था और ये भी मुझसे दूर हो जाएगा। इसको अपने ख्वाब टूटते नज़र आए। वो पहले खामोश थी, फेसबुक पर आकर हंसने लगती, दोबारा खामोश हो गई। अनोशे को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल उसके घर सब थे, बहन भाई माँ बाप, मगर उससे प्यार करने वाला सिर्फ उसके बाबा थे, जो एक बीमारी को अल्लाह को प्यारे हो गए। बाबा के बाद घर में इसको अहमियत नहीं मिलती थी, कोई बात सुनने वाला नहीं था। वो बहुत अकेली हो गई थी। वो बाकी बच्चों की तरह होशियार न थी। वो पहले हर बात अपने बाबा से ज़िद करके मनवा लेती, पर अब कोई था नहीं जो सुनकर अनसुनी करते। इसने महसूस कर लिया बाकी सबकी सुनी जाती, मेरी नहीं। तो इसने फिर कभी ख्वाहिश नहीं की। फिर जब ज़िशान मिला तो इसकी हर बात को अहमियत देता, उसे समझता। वो फिर से जीना सीख गई। वो फेसबुक पर आई तो हर बात पर बहुत हंसती, क्योंकि इसकी हंसी के पीछे भी दुख नज़र नहीं आया। मगर ज़िशान ने उससे पूछा कि इतना हंसती हो, क्या दुख है जो छुपाती हो। तो वो बहुत हैरान हुई। फिर इसने अपने दिल की तमाम बातें उससे शेयर करना शुरू कर दी। इतना कि हर रोज़ की बातें जब तक दोनों न कर लें सोते न थे। इसलिए अनोशे को ज़िशान बहुत अच्छा लगता था। उसे लगा यही एक है जो मुझे अच्छे से समझ गया है और उसे कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। बाबा के बाद वो तो जैसे मर गई थी। ज़िशान उसकी ज़िंदगी में आने से फिर वो खुश रहने लगी, मगर जब मरियम का सुना, एक बार फिर से टूट गई। वो ज़िशान को रो रो कर सब बता देना चाहती थी।
लेकिन बता नहीं पाई कि वो इससे कितना प्यार करती है। फिर एक दिन ज़ीशान आया, बहुत खुश था। आते ही अनोशे को मैसेज किया कि मेरे घर वाले मरियम के घर जा रहे हैं, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। अनोशे ने इसको खुश करने के लिए बोला। बहुत खुशी हुई, मगर ज़ीशान को क्या पता था मोबाइल के उस तरफ किस तरह सिसकियाँ लेकर रो रही है। मगर इसको महसूस नहीं होने दिया और अपनी बाकी बातें एक दूसरे से कर लेते, पर प्यार वाली बात को ज़ीशान मजाक ही हर बार समझता रहा। कुछ टाइम यूं ही गुजर गया। एक दिन ज़ीशान आन नहीं आया। वो दिन अनोशे का क़यामत की तरह था। बार बार आकर देखना, पर वो पूरा दिन बात नहीं हुई। सुबह से नहीं देखा तो अनोशे का बुरा हाल, दिल में तरह तरह के वसवसे। बहुत दुआ करती, जहाँ है खैरियत से हो। फिर उसकी कज़न आई और पोस्ट किया, ज़ीशान बहुत बीमार है, सब उसके लिए दुआ करें। अनोशे की तो जैसे ही जान निकल गई हो। ज़ैनब उसकी कज़न से पूछा, बोली हस्पताल है। वो बहुत तड़प उठी, उसकी मिन्नतें करने लगी, उसे किसी तरह मेरा पैगाम पहुंचा दो, बस 2 मिनट के लिए आन आ जाए। जैसे ही अनोशे का पैगाम ज़ीशान को पहुंचा, फ़ौरन आन आ गया। जैसे उसको अनोशे ने आन देखा, उसकी जान में जान आ गई। फिर बहुत देर तक बातें की, खैरियत पूछी, दुआ दी, दोनों आप हो गए। दूसरा दिन आया तो ज़ीशान अनोशे से पहले ही आन था। दोनों ने बातें की। ज़ीशान कुछ उदास था। अनोशे ने उदासी की वजह पूछी। उसने बताया, मरियम के घर वालों ने इनकार कर दिया है। वो अपनी उदासी उसे बता रहा था कि अनोशे कभी उसको उदास नहीं देख सकती थी। बोली, मैं बहुत दुआ करूँगी वो आपको मिल जाए, मगर इंसान सोचता कुछ है, कुदरत को मंजूर कुछ और ही होता है। ज़ीशान के घर वालों ने ज़ीशान को बताए बगैर वट्टे सट्टे में उसका रिश्ता फ़िज़ा के साथ कर दिया। ज़ीशान को भी चुप रहना पड़ा। अनोशे को नहीं पता था इतना जल्द ज़ीशान का रिश्ता कहीं और हो जाएगा। कुछ दिन बाद इसने बहुत सीरियस होकर ज़ीशान को बताया कि वो बहुत चाहने लगी है। अब मरियम अब नहीं मिली तो मुझे अपना लो, मैं हूँ ना। ज़ीशान ने समझाया, घर में सिर्फ बात हुई है, अभी रिश्ता हुआ नहीं। बात अनोशे को अच्छी तो लगती थी, मगर इस तरह शादी का सोचा नहीं था। जब अनोशे का प्यार देखा तो इसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो दिन अनोशे के लिए ईद का दिन था। बहुत खुश हो, जैसे हवा में उड़ रही हो। दोनों ख्वाब देखने लगे एक दूसरे का। उनका यही ख्याल था, अब जल्द एक हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत पल थे। अनोशे ने ज़ीशान से कहा, अब अपनी फैमिली ले आओ। उसने कहा, बहुत जल्द ले आऊँगा। फिर ज़ीशान अपनी फैमिली से जब अनोशे की बात की, उन्होंने कहा, हम तो तुम्हारी बात फ़िज़ा से पक्की कर आए हैं। और फिर वो बोलता रहा कि इसको अनोशे से ही करनी है, मगर फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। वो अनोशे को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अनोशे को रिश्ते का नहीं बताया। अनोशे उससे पूछती रही, कब ला रहे हो फैमिली? वो टाल कर और बातें करने लगता। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसकी मंगनी हो गई। उसके घर वाले सब खुश थे। उस दिन वो देर से आन आया। अनोशा को शक हुआ, कुछ तो ऐसा है जो इतना लेट बिना बताए देर आने की वजह पूछ ली तो बहाने जो कि ठीक तरह से नहीं बना पा रहा था। फिर अनोशा ने कसम देकर पूछा, सच बताओ कहाँ थे? फिर वो इससे झूठ नहीं बोल पाया, सच बता दिया, आज मंगनी हो गई है, मगर उसकी मर्ज़ी की नहीं थी, वट्टे सट्टे ने मजबूर कर दिया। अनोशे का दिल जैसे फट गया हो। रात का टाइम था, सब सो रहे थे। वो कंबल में मुंह छुपाकर सिसकियाँ लेती रही, मगर ज़ीशान को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके साथ नॉर्मल बातें ज़ाहिर करती रही, मगर ज़ीशान को फिर भी महसूस हो गया कि वो रो रही है। वो पूछता रहा, रो रही हो? उसे पता था वो कैसी है, मगर अनोशे ने कहा, मैं क्यों रोऊंगी, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। इसने कहा, मैं कब खुश हूँ, मैं तो अब भी दिल से आपका हूँ। अनोशे ने झूठ कहा कि मैं अब क्यों रोऊंगी, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आप दोनों हमेशा खुश रहो। दुआ देती हुई ऑफलाइन हो गई। सारी रात बहुत ज़्यादा रोती रही, खुद को कोसती रही, बुरा भला कहती रही। सुबह होते ही उसका मैसेज आया। सब बातें भुलाकर उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बातें करने लगी। इस तरह फिर आदत के मुताबिक बातें जारी रहीं। मगर अनोशे जब कभी किसी को प्यार मिल जाता या अच्छा कपल देखती तो उसे फिर से ज़ीशान को पाने की चाह आ जाती, तो बातों बातों में फिर उससे ज़िद और लड़ाई करती। वो उसे समझाता कि क्यों ऐसा करती हो। जब भी लड़ती तो वो पूछता, आज क्या बात हुई, तो फिर वो बता दिया करती थी। वो अब भी छुपकर दुआओं में उसको मांगती, जो कोई अमल बताता करती पढ़ती। इस तरह बातें करते लड़ाई करते कई साल गुजर गया। एक दिन वो आन आया। अनोशे से बोला, मैं कल बहुत बिज़ी रहूँगा, आज नहीं आऊँगा, फ़िक्र नहीं करना। उसने अनोशे से वो पहली बार झूठ बोला, क्योंकि 2 दिन उनका निकाह था फ़िज़ा से। उस वक्त अनोशे ने यकीन कर लेती है, मगर फिर तन्हाई में सोचती है
कभी भी ऐसा हुआ नहीं, कितना भी बिजी हो छुप कर ज़रूर बात कर लेता है। आज तो कुछ गड़बड़ है। इधर उसका निकाह हो रहा था, वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, दुखी नहीं करना चाहता था, झूठ बोल कर गया। अनुशे पूरा दिन इंतज़ार करते रही। अनुशे को यकीन था एक बार आन ज़रूर आएगा, नहीं रह पाएगा। वही हुआ, वो आन आ गया। उसके आन आने पर अनुशा ने पहला सवाल यही था, कसम दी कि सच बताओ शादी तो नहीं कर ली। ज़ीशान कसम से मजबूर हो गया, वो सच बता दिया, आज मेरा निकाह था। उसके पाँव तो जैसे ज़मीन निकल गई हो, जिस्म बेजान महसूस होने लगा। उसने ज़ीशान को एहसास नहीं होने दिया। अपनी उदासी छुपा कर कुछ देर बातें की और नींद का बहाना बनाकर चली गई। सारी रात रोती रही, हाथों की लकीरों को देखती रही कि अब उसका जीने को दिल नहीं था। उसने गला भी खुद का दुपट्टे से दबाया, मगर फिर खुदकुशी हराम है तो छोड़ दिया। दिन रात रोते गुजर जाते, सारी रात खुद कलामी करती रहती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। इतनी टूट गई थी, किसी काम में दिल नहीं लगता था और ना भूख लगती थी। दिल इतना कमज़ोर हो गया था, घर से कोई ऊंची आवाज़ में बात करता तो बहुत डर जाती, आंसू आने लगते। फिर कुछ टाइम ऑन हुई तो ज़ीशान के बहुत ज़्यादा मैसेज मिले, तुम मेरी हो बस, वो मेरी पसंद नहीं है, निकाह ज़बरदस्ती का मजबूरी का हुआ है। अनुशे के दिल में ख्याल आया कि शायद ज़ीशान इसको आजमा रहा है। निकाह हुआ नहीं, झूठ है सब। उसने एक दिन उसे बोला कि मुझे आजमा रहे हो तो प्लीज़ बस कर दो, अब मैं नहीं सह पाऊँगी। वो हैरान हुआ, कौन सी बात पर आजमा रहा हूँ। अनुशे बोली, सच बता दो ना, आपका कोई निकाह नहीं हुआ। ज़ीशान की भी सुनकर आंखें नम हो गईं। अनुशे बार बार बोले जा रही थी, बता दो ना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। उसने कुछ नहीं बोला, चुप करके चला गया। सुबह ज़ीशान की गज़न आन थी। अनुशे ने उससे सलाम दुआ की और पूछा तो ज़ैनब ने बताया उसका निकाह हो गया। फ़िज़ा के साथ अनुशा को बहुत घुटन महसूस हो रही थी, अंदर ही अंदर मर चुकी थी। दिन रात सोच सोच कर रो रो कर बीमार होती रही ज़ीशान के लिए, मगर अपनी हालत कभी उस पर ज़ाहिर नहीं होने दी। फिर एक दिन इतनी बीमार हुई कि अस्पताल दाखिल हो गई। घर वाले परेशान हो गए कि इसको क्या हुआ है, अंदर का मर्ज़ कौन जानता है। बज़ाहिर दवाई, इंजेक्शन, ड्रिप लगाने लग रहे थे। घर वाले सेहतयाबी की दुआ मांग रहे थे और वो मरने की दुआ खुद के लिए। उसको जीने से वो मरना बेहतर लग रहा था। ज़ीशान को तो पता नहीं था। अनुशे को कुछ होश आया तो आन आई। उसके आन आते ही ज़ीशान बरस पड़ा कि बिना बताए क्यों गुम रही, मैं कितनी फ़िक्र करता रहा। बहुत गुस्सा हुआ। अनुशे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने न्यू लड़का दोस्त बना लिया है। मगर ज़ीशान उसे अच्छे से जानता था। बोला, ठीक है, बताओ क्या बात थी। अनुशे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। अस्पताल थी, बहुत बीमार थी। उसने तस्वीर मांगी, उसने दे दी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अनुशा की बहुत फ़िक्र करता रहा। उसने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं आपके साथ हूँ, ऐसे ही दोस्त की तरह। पर दोस्ती से मोहब्बत हो सकती है, मगर मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल हो जाती है। अनुशा का इलाज चलता रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर एक फैमिली जो बहुत अच्छी थी उसका रिश्ता लाई तो लड़का भी अच्छा था। घर वालों ने हाँ कर दी, मगर अनुशा अब भी दिली तौर पर तैयार नहीं थी। मगर हर लड़की का यही होता है, शादी के बाद सब अपने खामन को तस्लीम कर लेती हैं और खामोशी से ज़िंदगी गुजार लेती हैं, अपने ख्वाब मेके में दफन कर के जाती हैं। ज़ीशान की इस दौरान शादी हो गई, उसके घर बेटी हुई, उसका नाम अनुशा रख दिया। सारी कहानी से एक सबक ज़रूर मिलता है, घर से जिन बच्चों को प्यार, एहसास, हमदर्दी नहीं मिलती तो वो दूसरों में तलाश करते हैं। अब हर कोई ज़ीशान नहीं होता, लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। लड़की फिर इस दलदल में फंसती चली जाती है। अपने घर में बेटी बहन को प्यार दें, इन्हें समझें, इससे पहले कि वो किसी के हाथ का खिलौना बन जाए। घर में सबसे बराबर सलूक करें। कोई किसी की परेशानी हो तो उसे तवज्जो दें, पूछें, उसकी परेशानी दूर करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस तरह की कितनी लड़कियों की यही कहानी होगी जिनका वो अकेले ही दर्द सहती होंगी। घर वालों को भी खबर नहीं कि मोबाइल फ़ोन पर वो क्या कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें।